आत्मस्मरण कैसे साधें, क्योंकि साक्षी होने के लिए आत्मस्मरण साधना होता है। तो यह प्रश्न सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मस्मरण साधना के पहले आप ये जानते हैं कि आत्मस्मरण क्या है। स्वयं का स्मरण आत्मस्मरण है। स्वयं का स्मरण अर्थात जो मैं हूँ, जो मेरा वजूद है, जो मेरा होना है, उसका स्मरण आत्मस्मरण है। तो फिर मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है? क्या मैं देह हूँ? क्योंकि सामान्यतः हम देह से तादात्म्य बना लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ। लेकिन सभी ज्ञानियों का मत है कि मैं देह तो नहीं हूँ। स्वयं अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं कि देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। देह तो मैं नहीं हूँ, देह तो मरने के बाद यहीं रह जाएगी, लेकिन मेरा वजूद तो तभी रह जाएगा। कहते हैं देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। तो देह तो मैं नहीं हूँ। तो क्या मैं इंद्रियाँ हूँ? जैसे मैं देख रहा हूँ, आँख से देख रहा हूँ, तो क्या मैं आँख हूँ? नहीं, आँख की खिड़की से देखने वाला तो कोई और है। मरने के बाद ये इंद्रियां तो यही रह जाती हैं, मगर मेरा वजूद तो रहता है। तो हम इंद्रियों से जो तादात्म्य बना रहे हैं, कान से, आँख से, त्वचा से, ये तो मैं नहीं हूँ। फिर क्या मैं प्राण हूँ? क्या मैं प्राण हूँ? तो प्राण तो मरने के बाद प्राण तो ख़त्म हो गया, फिर भी मेरा वजूद तो रहता है। तो फिर प्राण तो मैं नहीं हूँ। तो क्या मैं हृदय हूँ? और हृदय क्या है? जो भावों को फीलिंग करता है वो हृदय है। तो लेकिन भाव तो कभी है कभी नहीं है, लेकिन मैं तो सदा हूँ। तो मैं तो हृदय तो नहीं हूँ, मैं केवल सबकॉन्शियस या अवचेतन तो नहीं हूँ। तो क्या मैं मन हूँ? मन क्या है? विचारों का पुलिंदा है। लेकिन जब मेरे विचार नहीं होते, मैं निर्विचार रहता हूँ, तभी भी तो मेरी स्थिति रहती है। तो मैं मन तो नहीं हूँ। तो क्या मैं अस्मिता हूँ? नॉन कंडीशनड कॉन्शसनेस हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं सो गया, जबकि मेरी अस्मिता का मुझे बोध नहीं है, तभी तो मैं हूँ, केवल अस्मिता तो नहीं हूँ। तो क्या मैं आत्मा हूँ? लेकिन निश्चित अंत में सारे ज्ञानियों का यही अनुभव है कि मैं आत्मा हूँ और यही हमारा असली परिचय है। कि अष्टावक्र कह रहे हैं कि एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। जनक, इसको तुम आग बना लो, इस बोध को आग बना लो। एको विशुद्ध बोधोम इति निश्चय वहनिना, इस निश्चय को आग बना लो और प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव, और उस निश्चय की आग से अज्ञान के जंगल को जला दो और वीत शोक हो जाओ, सुखी हो जाओ। तो सारे ज्ञानियों का अनुभव यही कहता है कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन तब सवाल उठता है कि आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा को ज्ञानियों ने 14 आयामों में, 14 मुख्य आयामों में जाना है। वैसे संपूर्ण अध्यात्म हमारी किताब है, उसमें इन 14 आयामों का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और ओशो धारा में जो 28 तल के कार्यक्रम है, उसमें प्रथम 11 तलों में इन 14 आयामों का, जो आत्मा के 14 आयाम हैं, इनका परिचय कराया जाता है। फिर भी इन आयामों का हम संक्षिप्त में यहाँ वर्णन करते हैं कि आत्मा को हम किन किन आयामों में जानते हैं। जो पहला आयाम है कि आत्मा निराकार है। जब भीतर देखोगे, ध्यान करोगे, तो पता चलेगा कि आत्मा निराकार है। निराकार आत्मा को जानोगे, ये पहला आयाम है। दूसरा आयाम क्या है? उस निराकार में देखोगे कि नाद की गूंज हो रही है, अनाहत नाद की गूंज हो रही है, जिसको कोई भी मशीन, कोई भी यंत्र पकड़ नहीं सकता है, लेकिन तुम उसको सुन सकते हो। और सुनने वाले हमारे कान नहीं है, ये सुनने वाला तुम्हारा चैतन्य है, तुम्हारा बोध है, तुम्हारी आत्मा है जो उसको सुनती है। तो दूसरा आयाम नाद है। तीसरा आयाम क्या है? तो देखोगे कि उस अंतर आकाश में आलोक की जगमगाहट है, वहाँ नूर है, वो तीसरा आयाम है जो हमारी आंखें नहीं देखती। वो भी हमारा चैतन्य जो आत्मा में ही विराजमान है उसको देखता है। फिर चौथा आयाम क्या है? वह दिव्य अमृत है, अर्थात वो शाश्वत तत्व है। वो कभी मरता नहीं, शरीर मर जाएगा लेकिन वो नहीं मरता है। तो उस शाश्वत
तत्व को का नाम अमृत है, उसका तुम अनुभव कर सकते हो। फिर पांचवा आयाम क्या है? दिव्य ऊर्जा। आत्मा में ऊर्जा विद्यमान है, आत्मा की में शक्ति भी विद्यमान है। तो ये जो ऊर्जा है, जैसे ऊर्जा की कई आयाम है, भौतिक ऊर्जा है, उसी तरह से इंद्रियों की ऐन्द्रिक ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, प्रेम ऊर्जा है, विचार ऊर्जा है। तो उसी तरह से जो आत्मा में ऊर्जा विद्यमान है। और फिर जो छठा जो आयाम है वो उमंग है। ये ओशो ने पहली बार इसको कहा कि उमंग, थ्रिल इज स्पिरिचुअल, एक उमंग है आत्मा में सदा। उसी तरह से आत्मा में जो सातवां आयाम है दिव्य स्वाद है, आठवां आयाम दिव्य गंध है, नौवां आयाम दिव्य खुमारी, एक ड्रंकेननेस है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, एक ड्रंकेननेस है। और फिर वहाँ जो 12वां जो आगे का आयाम है, 12वां आयाम है दिव्य स्पर्श है। और फिर आत्मा में दिव्य आनंद है, आत्मा का स्वभाव आनंद है, वहाँ एक अकारण प्रफुल्लता है, एक अकारण तृप्ति है। और फिर दिव्य प्रेम है, एक डिवाइन लव है। तो ये 14 आयाम आत्मा के बोधगम्य है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, ये अनुभव गम्य है। अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि आत्मस्मरण कैसे साधें। तो इसके लिए 7 मुख्य उपाय मैं बताना चाहूँगा, जिससे हम आत्मस्मरण में रह सकते हैं। क्या पहला उपाय क्या है कि ये जो उपर्युक्त 14 आयाम हमने बताए आत्मा के, इसमें किसी एक आयाम को चुन लो और उसको आत्मा के रूप में जानो। चाहे मैं दिव्य नाद हूँ, मैं दिव्य आलोक हूँ, तो किसी एक आयाम को चुन लो और हमेशा याद रखो कि ये मैं हूँ, और उसका स्मरण करो। और स्मरण करने के लिए आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आंख खोल करके भी स्मरण कर सकते हो। उसे नाद गूंज रहा है आत्मा में, तो उस गूंज रहे नाद का स्मरण करो, यह जान करके कि मैं दिव्य नाद हूँ। उससे तादात्म्य में बनना चाहिए। केवल नाद का श्रवण आत्मस्मरण नहीं है, मैं दिव्य नाद हूँ, मैं दिव्य नाद रूपी आत्मा हूँ, ऐसा जान करके स्मरण करो। यही मैं हूँ, यही मेरा होना है, यही मेरा वजूद है। तो इस तरह से या तुम कह सकते जानो कि मैं निराकार हूँ, तो निराकार के रूप में उसको याद करो कि मैं निराकार हूँ, या नाद के रूप में जैसा मैंने कहा, या नूर के रूप में, या फिर आनंद के रूप में, मैं आनंद हूँ, मैं दिव्य आनंद हूँ, मैं दिव्य आनंद स्वरूपी आत्मा हूँ। तो सदा ये याद बनी रहे। कुछ भी करो, खाना बनाओ, ड्राइविंग करो, बागवानी करो, किसी से बात करो, मगर याद रहे कि मैं दिव्य आनंद हूँ, तो आत्मस्मरण बना रहेगा। उसी तरह से चिन्मय आत्मा हूँ, अर्थात कोई एक डायमेंशन तुमने चुन लिया, मैं चिन्मय आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, एको विशुद्ध बोधो हम, मैं बोधमय आत्मा हूँ। और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद रखो मैं चिन्मय आत्मा हूँ। तो इस तरह तुम आत्मस्मरण में रह सकते हो। ये पहला मुख्य उपाय है। दूसरा मुख्य उपाय क्या है कि उपर्युक्त जो 14 आयाम हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें से एक ही डायमेंशन तुम चुनो, एक ही आयाम चुनो। तुम 2 या कई आयामों को ये के रूप में स्वयं को तुम जान सकते हो। और फिर वह जो 2 आयाम तुमने संयोग किया, तो उसको आत्मा के रूप में जानो और उसका स्मरण करो। जैसे तुम मैं चिन्मय हूँ, मैं आनंद हूँ, दोनों को जोड़ दो, और मैं चिदानंद आत्मा हूँ, अर्थात मैं, मेरी आत्मा चैतन्य है और आनंदमय है। तो स्वयं को चिदानंद आत्मा के रूप में जानो और हमेशा याद रखो, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते लोगों से बात करते हुए याद रखो और कि मैं चिदानंद आत्मा हूँ। तो यह आत्मस्मरण बनेगा। कई साधकों ने चुना है ओमानंद आत्मा हूँ। ओम क्या है? नाद गूंज रहा है और आनंद भी है, तो ओमानंद आत्मा हूँ, अर्थात नादमय आनंदमय आत्मा स्वयं को जानो। ये निर्भर करता है कि तुम्हारा तादात्म्य किससे सहजता से बनता है। जिससे तुम्हारा एक आयाम से अगर बन रहा है तो वो भी ठीक है, तुमको मज़ा आना चाहिए। असली बात, तुमको मज़ा आना चाहिए। और कई लोगों ने शब्द आत्मा के रूप में स्वयं को जाना कि मैं शब्द हूँ, मैं शब्द रूपी आत्मा हूँ। शब्द क्या है?
नाद प्लस नूर प्लस निराकार, तीनों का संगम हो। तो तीन आयामों को तुमने जोड़ लिया। शब्द अर्थात वहाँ वो अंतराकाश है या निराकार है, वहाँ नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, तो मैं शब्द आत्मा हूँ। तो शब्द आत्मा के रूप में स्वयं को जानो और निरंतर शब्द आत्मा के स्मरण में रहो, तो ऐसे भी आत्मस्मरण को साध सकते हो। तीसरा तरीका, तीसरा उपाय क्या है कि साक्षी रहकर अर्थात आत्मस्मरण के साथ कर्म करो। अर्थात कि सभी 14 आयाम उस आत्मा में है, उसको छांटने की ज़रूरत नहीं कि एक या दो का तुमने संगम किया, बस आत्मा है। जैसे एक कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है उसमें, ये सारे तत्व विद्यमान है। वो निराकार भी है, नाद में भी है, नूर में। तो आत्मा के रूप में तुमने जाना और सदा आत्मस्मरण में रहते हुए तुम कर्म कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो संपूर्ण आत्मा के रूप में सभी आयामों को एक साथ जानते हो कि ये मेरी आत्मा है, इसमें सारे आयाम विद्यमान हैं। जैसे हमारे कमरे में रोशनी भी है, हवा भी है, कोई आवाज़ है तो वो भी, उसकी तरंगें भी हैं। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस के रूप में आत्मा को जान करके उसके स्मरण करो और उसके स्मरण में आत्मा का स्मरण करते हुए अपने सारे कर्म करो। तो ये तीसरा मुख्य उपाय है। चौथा मुख्य उपाय क्या है कि जो भी कर्म करो उसमें आत्मा को भी संलिप्त करो, आत्मा को भी इंक्लूड करो। सामान्यतः क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है 3H कि 3H को इन्वॉल्व किया जा सकता है। 3H क्या हुआ, कुछ लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अब शरीर को, अपने हाथों को, हैंड को इन्वॉल्व। तो पहला इन्वॉल्वमेंट किया हैंड, हाथ को इन्वॉल्व करिए, बाकी से उनको मतलब नहीं है। अब हाथ से पत्थर तोड़ रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, उनका हाथ इन्वॉल्व है, लेकिन इससे कुशलता उतनी नहीं आती। फिर क्या, सेकेंड H भी इन्वॉल्व करो, वो क्या, हेड। अपने बुद्धि को भी शामिल करो, देखो कि पत्थर तोड़ने की कला क्या है, कहाँ से तोड़ा जाए आसानी से टूटेगा, बर्बाद नहीं होगा पत्थर। तो तुमने हेड भी इन्वॉल्व किया, बुद्धि का भी को भी इन्वॉल्व किया उसने, तो इससे कुशलता तुम्हारी बढ़ जाती है। मान लो केवल हैंड को इन्वॉल्व किया तो 25% कुशलता आई, हैंड के साथ अगर हेड को इन्वॉल्व कर लिया तो 50% कुशलता आई। अब यहाँ भी मत रुको, तीसरा H है हार्ट, अर्थात अपने हृदय को भी उसमें इन्वॉल्व कर लो, प्रेम से उसी काम को करो, तो कुशलता 75% हो जाएगी। और अब ये चौथा, अब जो अपनी आत्मा को भी अब इंक्लूड कर लो कि जो काम हम कर रहे हैं इसमें मेरी आत्मा, मेरा निराकार, मेरी आत्मा भी इसमें शामिल है। इसी को कृष्ण कह रहे हैं योगा कर्मसु कौशलम। योग है क्या, आत्मा को शामिल करना, और इससे कर्म में 100% कुशलता आ जाती है। तो जो भी काम करो उसमें आत्मा को भी शामिल करो, यह भी एक मुख्य उपाय है। और फिर क्या करो कि जो पांचवा उपाय क्या है कि तथाता में रहो, सब्जेक्टिव अवेयरनेस में रहो। कुछ देर बैठो और बिल्कुल अपनी आत्मा के स्मरण में, संसार को भूल जाओ, बहिर्जगत को भी भूल जाओ और अंतर जगत को भी भूल जाओ, जो विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, सबको भूल जाओ, सिर्फ आत्मा का स्मरण, तथाता में जियो, सब्जेक्टिव अवेयरनेस में रहो। तो ये पांचवा मुख्य उपाय है। छठा मुख्य उपाय क्या है कि अब समाधिस्थ हो जाओ, ना जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम स्नेही ना मरे, कह कबीर समझाए। बस समाधि में लीन हो जाए, डुबकी लगा लिया आत्मा में, ये भी एक तरीका है। और फिर सातवां उपाय क्या है कि समृद्धि सुमिरन करो। समृद्धि मतलब सिनर्जिक सुमिरन करो। सिनर्जिक सुमिरन क्या है, तथाता क्या हुआ, आत्म सुमिरन हुआ, और सिनर्जिक सुमिरन क्या हुआ, आते हुई सांस में गोविंद का सुमिरन करो, हरि सुमिरन करो, और बाहर जाती सांस में आत्म सुमिरन करो। आती हुई सांस में गोविंद की याद और जाती हुई सांस में अपनी आत्मा की याद। तो ये है सुमिरन। तो सुमिरन में जियो, हर कुछ भी करते रहो लेकिन अपना सुमिरन चलता रहे, सांस सांस सुमिरो गोविंद, ऐसा भक्तों ने कहा है। तो इस प्रकार आत्मस्मरण को साध सकते हो। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।